जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर 1 के तहत यूनिट 3 के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, पाठ्यक्रम करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन 1 है ग्रीक भाषा, ऑप्शन 2 है लैटिन भाषा, ऑप्शन 3 है जर्मन भाषा, ऑप्शन 4 है अरबी भाषा। तो यहाँ जो हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये जो है करिकुलम शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम जो है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 में है खेल का मैदान, ऑप्शन 2 है विद्यालय का मैदान, ऑप्शन 3 है दौड़ का मैदान, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम जो है उसका जो अर्थ होता है दौड़ का मैदान होता है, रेस कोर्स, रनवे या रेस कोर्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है, दौड़ का मैदान, जिस पर जो है स्टूडेंट अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलता रहता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित रूप को खाली स्थान की संज्ञा दी जाती है? पाठ्य वस्तु के जो है व्यवस्थित रूप को खाली स्थान में क्या भराया जाएगा की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन 1 है विद्यालय, ऑप्शन 2 है पाठ्यक्रम, ऑप्शन 3 है शिक्षण विधि, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में जो है के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम चैप्टर से है तो पाठ्यक्रम आएगा, क्योंकि ये देखिए पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित रूप को पाठ्य वस्तु में जो है उसको जो व्यवस्थित रूप में जो है की संज्ञा दी जाती है, खाली स्थान में पाठ्यक्रम आएगा। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है सारी चीज आ जाते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम क्या है, यहाँ देखिए पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन जो है किसने कहा है? तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन 1 में है हॉर्न ने, ऑप्शन 2 है मुनरो ने, ऑप्शन 3 है जीन पियाजे ने, ऑप्शन 4 है कोहलबर्ग ने। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, हॉर्न ने। ये कथन जो है हॉर्न ने कहा है। कौन सा कथन है? पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। ये नहीं कि खाली पढ़ाया जाता है, शांतिपूर्ण पढ़ना सीखना खाली नहीं है। इसमें जो है उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सब सम्मिलित है। यह कथन किसके द्वारा कहा है? तो हॉर्न के द्वारा कहा गया है। हॉर्न जो है एक शिक्षाविद है, उसके द्वारा कहा गया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का जो है ट्रिक्स देखिए, यहाँ हॉर्न के ऊपर भी जो है रॉ का है और नो, हॉर्न में जो है ऊपर रॉ और नो का जो है मेल है। तो ऐसे ही इसमें भी है, देखिए शांतिपूर्ण, इसमें भी रॉ और नो का मेल है। और यहाँ ज्ञानोपार्जन, यहाँ भी रॉ और नो है। तो इससे समझिए, इससे रिलेटेड होके याद रखेंगे हम। यहाँ हॉर्न में देखिए यहाँ भी शांतिपूर्ण में भी है, ज्ञानोपार्जन में भी है, यहाँ भी जो है रॉ और नो का मेल है, जैसे कि इसमें है। तो इसको इससे मेल करके पढ़ेंगे, रिलेटेड होके याद रखेंगे तो अपने को याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है?
ऑप्शन 1 है स्किनर द्वारा, ऑप्शन 2 है मुनरो द्वारा, ऑप्शन 3 है हॉर्न द्वारा, ऑप्शन 4 है हार्वर्ड। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का, तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको कैसे रिलेटेड होकर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो गया मुनरो। तो इसको इस प्रकार रिलेटेड होकर याद रखेंगे अपने, देखिए जैसे कि उद्देश्यों, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उद्देश्य, उद्देश्य को जो है मिशन भी बोलते हैं, मिशन, मिशन पर जाते हैं, मिशन है। कोई भी मिशन है, मिशन, देखिए मिशन को जो है उद्देश्य से रिलेटेड रखिए, मिशन उद्देश्य, मुनरो को मिशन से रिलेटेड रखिए, मुनरो को मिशन से, मिशन, मिशन हो गया ये मुनरो, और ये उद्देश्य, इसको इससे रिलेटेड होकर याद रखिए। पाठ्यक्रम में जो है शिक्षा के उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है किसको, पाठ्यक्रम को। तो ये मुनरो मतलब मिशन, और मिशन मतलब उद्देश्य, तो इससे रिलेटेड होकर याद रखिएगा तो याद रहेगा आपने को। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं विशेषताएं कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं विशेषताएं, तो यहाँ जो देखिए ऑप्शन 1 है पाठ्यक्रम स्कूल कार्य का संपूर्ण कार्यक्रम है। हाँ ये भी तो सही है। कौन कौन है, तो देखिए इसमें ये सही लग रहा है, ये तो होगा ही। और दूसरा पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है, ये भी करता है, ये भी सही है। और जीवन के दर्शन शास्त्र को चित्रित करता है, निर्देशन पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, ये भी सही है। तो यहाँ जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 6 का। यहाँ पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं विशेषताएं कौन कौन से है, तो सभी है, उपरोक्त सभी। तो ये जो पॉइंट है आपको जैसे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड जो है एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी है, और जैसे सब्जेक्टिव टाइप का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए भी ये एकदम महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिएगा इस सारे पॉइंट को। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है, कलाकार या शिक्षक कहिए, पोस्ट में शिक्षक भी दिया हुआ है। पाठ्यक्रम कलाकार या शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसे वो अपनी सामग्री, जैसे कलाकार रहेगा तो सामग्री, शिक्षक रहेगा तो उसका जो है शिक्षार्थी जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी रहेगा वो को अपने आदर्श, आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला, कलाकार चित्रशाला में काम करेगा, और जो है शिक्षक रहेगा वो विद्यालय में चित्रशाला में ढाल सके या विद्यालय में ढाल सके। यह कथन किसने कहा है, तो ये जो परिभाषा है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको हमेशा याद रखिएगा, और याद रखने का हम आपको ट्रिक्स भी बता देंगे। चलिए आते हैं आगे। तो ये जो है किसके, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा है, तो ऑप्शन 1 है जॉन डीवी, ऑप्शन 2 है कनिंघम, ऑप्शन 3 है हॉर्न, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, कनिंघम द्वारा। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो जैसे देखिए कलाकार, कलाकार तो कनिंघम से रिलेटेड होकर याद रखेंगे, कलाकार करेगा, कलाकारी करेगा, और जैसे चित्रशाला में तो कौन करेगा, कनिंघम, कलाकार मतलब सिंघम, क से क को रिलेटेड करके याद रखिएगा, और कलाकार हो जाता है सिंघम रहता है वो, समझे। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, खाली स्थान एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। एक मार्ग है, क्या है, इट इज ए रनवे या रेस कोर्स विच ऑन रन्स टू रीच ए गोयल। ऑप्शन 1 है पाठ्यक्रम, ऑप्शन 2 है शिक्षण विधि, ऑप्शन 3 है खेल का मैदान, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो है परिभाषा है, ये हमेशा याद रखिए। एक मार्ग है, पाठ्यक्रम क्या है, एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपनी शिक्षा की प्राप्ति के लिए लक्ष्य को पूर्ण करते हैं, पाठ्यक्रम है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, पाठ्यक्रम करिकुलम जो है शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है जिसका अर्थ
होता है दौड़ का मैदान, जिसका अर्थ होता है, ये तो प्रश्न संख्या मतलब पहले भी पढ़ाया गया है, लेकिन उसमें जो था क्या, उसका अर्थ क्या था, ये था। तो दौड़ का मैदान होता है, यहाँ दिया हुआ है कि दौड़ का मैदान होता है पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ, और लैटिन भाषा से लिया गया है, से बना शब्द है, लेकिन उसका जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। ऑप्शन 1 है कड़ी, ऑप्शन 2 है क्यूरे, ऑप्शन 3 है कुर्रे, ऑप्शन 3 है कुर्रिकू। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो कोर्रे शब्द से बना है, CURRE, कोर्रे, इससे बना है। ये सब लिख दीजिएगा एकदम एग्जाम में, और वैसे आए तो सब्जेक्टिव में आए तो लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव में आए तो याद रखिएगा इसको ऐसे। और इसमें जो है 3 मतलब क्वेश्चन छिपा हुआ है, जैसे पाठ्यक्रम सब लैटिन भाषा से लिया गया है। कभी कभी इतना ना पूछ करके यही पूछ देगा किस भाषा से लिया गया, पाठ्यक्रम जो है किस भाषा से लिया, तो लैटिन भाषा से लिया गया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान, है ना, याद रखिएगा। चलिए, इसमें जो है एक प्रश्न में 3 प्रश्न छिपा हुआ है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य है। पाठ्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन 1 है पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है, तो ये भी उद्देश्य लग रहा है सही। ऑप्शन 2 है पाठ्यक्रम द्वारा बालक की चिंतन मनन तर्क विवेक मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। ऑप्शन 3 है बालकों के रचनात्मक एवं सृजनात्मक शारीरिक मानसिक नैतिक आध्यात्मिक सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय गुणों का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति और जो है इतना भी नैतिक आध्यात्मिक जो सामाजिक सांस्कृतिक सभी गुणों का विकास करने का मुख्य उद्देश्य इसका है। और बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है, ये भी सही है। चिंतन मनन करने में और मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है बालकों का, किससे, तो पाठ्यक्रम, तो यही पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो चलिए यहाँ जो है 10 का ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, तो यहाँ जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी ये काम आएगा। तो ऑप्शन 1 है अध्यापक को उचित शिक्षण विधि और तकनीकी के चयन में सहायता प्रदान करता है, तो क्या, तो पाठ्यक्रम, तो ये भी सही है। बालक, ऑप्शन 2 है बालक के मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण व विकास करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 3 है छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करने शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा लोकतांत्रिक गुणों का विकास करता है। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मतलब ये जितने भी जो है ये फैक्ट है, तत्व है, ये सब सही है पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व के लिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 12 की ओर। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, कौन कौन है, कभी ये जो जितने सिद्धांत है वो दिया रहेगा, इसमें कोई जो ऐसा सिद्धांत दिया रहेगा जो नहीं है, जो असत्य रहेगा वो दिया रहेगा, तो इसमें जो है सत्य वाले को छांटना है, असत्य वाले को, उसमें जो नहीं रहेगा उसको नहीं लगाएंगे। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पहले देखिए, ये जो है सब्जेक्टिव में, जैसे सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखने को रहेगा कि जैसे कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के बारे में है, लिखिए क्या क्या है, तो उसमें जितने भी सिद्धांत है सबको जो है विस्तारित करके लिखिएगा। और यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी जो है दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड टाइप क्वेश्चन जो आएगा उसमें भी ये दिया रहेगा कौन कौन है। तो यहाँ जो है देख लीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। ऑप्शन 1 है बाल केंद्रित का सिद्धांत,
तो ये भी बाल केंद्रित का सिद्धांत, बालक के अनुसार ही केंद्रित सेंटर्ड करके बालक को जो है सेंटर केंद्र में रख करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। दूसरा विविधता एवं लचीलापन का सिद्धांत, विविधता पाठ्यक्रम जो निर्माण होता है, पाठ्यक्रम का क्या क्या जो है स्कूल में या विद्यालय में पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या बच्चों को सिखाया जाएगा, उसमें जो विविधता होना चाहिए। लचीला और लचीलापन का सिद्धांत, लचीला होना चाहिए। ऑप्शन 2 है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति के उपयोग, दूरदर्शिता का सिद्धांत। ऑप्शन 3 है समाज, राष्ट्र तथा विश्व की मांगों के अनुकूल समाज सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ये जितने भी जो है सभी जो है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, इसको याद भी कर लीजिएगा, एकदम हल्का ही है। बालक केंद्रित होना चाहिए, विविधता होना चाहिए, उसमें रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति के उपयोग होना चाहिए, बच्चों में दूरदर्शिता होना चाहिए, बच्चा दूरदर्शी बने पर कोई भी पाठ्यक्रम या पढ़ लिख करके पाठ्यक्रम के अनुसार। समाज तथा राष्ट्र के मांग जो है अभी कैसा है, समाज सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत होना चाहिए, राष्ट्र के मांग के अनुसार होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर, प्रश्न संख्या 13 की ओर। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है चैप्टर का जो है यूनिट 3 के अंतर्गत आता है ये सब, और यहाँ जो है सारा प्रश्न दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक है, कौन कौन से कारक है। तो देखिए पाठ्यक्रम को जो है प्रभावित करता है, कौन कौन से कारक प्रभावित करता है। ऑप्शन 1 है शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सरकारी शक्तियाँ, ये सब जो है पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है, तो ये भी सही है, सत्य है। ऑप्शन 2 है सामाजिक परिवर्तन, पेशेवर संस्था है, समाज में जो परिवर्तन होता है उससे भी जो है पाठ्यक्रम प्रभावित होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन 3 है शैक्षिक शोध शासन पद्धति, शैक्षिक शोध एजुकेशनल रिसर्च जो होता है उसके अंतर्गत उसके अनुसार जो है पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। जैसे किसी में जैसे कभी जो है एजुकेशन में जो रिसर्च होता है, खोज होता है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है, तो यहाँ ये भी प्रभावित करता है। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, तो यहाँ जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक सभी है, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शक्तियाँ, सामाजिक परिवर्तन, पेशेवर संस्थाएं, शैक्षिक शोध। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 14 है पाठ्यक्रम के आधार है। अब पाठ्यक्रम जो है बनाने, पाठ्यक्रम को जो बनाएगा मतलब लागू करेगा, उसका आधार क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 है देखिए दार्शनिक आधार, ऑप्शन 2 है पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार, ऑप्शन 3 है सामाजिक आधार, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। यहाँ जो है सभी आधार है पाठ्यक्रम के, पाठ्यक्रम निर्माण के जो है सभी आधार है। दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार में जो है इसका भी बहुत सारा भेद है, आगे बताते हैं। दार्शनिक आधार पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पर भी, मनोवैज्ञानिक आधार पर बच्चे को कैसे पढ़ाए, मतलब पढ़ाया लिखाया जाए, बच्चे को क्या क्या पढ़ाने में मतलब वो हो शिक्षण विधि अपनाए, तो इसमें जो है उस आधार पर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। सामाजिक आधार, बच्चे को समाज में कैसा बनाना है, उस आधार पर जो है पाठ्यक्रम का आधार है, पाठ्यक्रम का निर्माण हो। 14 का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 15 है पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार के तत्व है। दार्शनिक आधार था ना, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, तो दार्शनिक आधार के जो है कौन कौन से तत्व है, फैक्टर है। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन 1 है आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम, आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम। ऑप्शन 2 है प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम, यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम। ऑप्शन 3 है अस्तित्ववाद तथा पाठ्यक्रम। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का दार्शनिक आधार के जो है तत्व है ये सभी है। दार्शनिक आधार के तत्व में, दार्शनिक आधार में जो है आदर्शवाद आएगा, प्रकृतिवाद आएगा, प्रयोजनवाद आएगा, यथार्थवाद आएगा, अस्तित्ववाद आएगा, जितने भी वाद है सब आएंगे, उसमें जो है पाठ्यक्रम आएगा। पाठ्यक्रम के जो है आधार है तो पाठ्यक्रम आएगा। 15 का जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दार्शनिक आधार के जो है ये सारे जो है तत्व है। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
धन्यवाद।